शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा पुण्य कर्म भी हमारे जीवन के सबसे बड़े पापों को मिटा सकता है। वैशाख मास, जिसे शास्त्रों में पुण्य का भंडार कहा गया है, इस पवित्र महीने में किया गया हर छोटा सा दान, हर छोटा सा सत्कर्म कई गुना फल देता है। आज हम जानेंगे एक ऐसी अद्भुत कथा जिसमें एक पापी राजा ने अनजाने में किया एक छोटा सा छत्रदान और उसी के प्रभाव से उसके जीवन के भयानक पाप भी समाप्त हो गए। तो आइए श्रद्धा और भाव के साथ सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य अध्याय 16 की पावन कथा। वैशाख मास महात्म्य के अध्याय 15 में श्रुतिदेव जी महाराज ने मिथिलापुरी के राजा श्रुतकीर्ति को भगवान कार्तिकेय के जन्म का प्रसंग सुनाया था। आज इस अध्याय में हम राजा हेमकांत की कथा से वैशाख मास में छत्रदान के महत्व को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रुतिदेव जी से भगवान कार्तिकेय के जन्म का वृतांत सुनकर राजा श्रुतकीर्ति ने कहा, हे महाराज, आपके श्री मुख से ये कथा सुनकर मैं धन्य हो गया। आप कृपा करके मुझे वैशाख मास में छत्रदान करने का महात्म्य सुनाइए, क्योंकि वैशाख के शुभ कर्मों को सुनते सुनते भी मेरी तृप्ति नहीं होती। राजा के ऐसे वचन सुनकर श्रुतिदेव जी ने कहा, राजन, जो लोग वैशाख मास में धूप से संतप्त होने वाले महात्मा पुरुषों के ऊपर छाता लगाते हैं, उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। छत्रदान के फल की एक प्राचीन कथा तुम्हें सुनाता हूँ, तुम एकाग्रचित होकर सुनो। सतयुग में वेग देश में हेमकांत नाम का एक विख्यात राजा था। वह कुशकेतु का पुत्र, परम बुद्धिमान और शास्त्रों में पारंगत था। एक दिन वह शिकार खेलने के लिए घने जंगल में गया। वहां अनेक प्रकार के मृग और जंतुओं का वध करने के बाद जब वह अत्यंत थक गया, तब दोपहर के समय वह एक मुनि के आश्रम में पहुंचा। आश्रम में सत्यश्री नामक ऋषि व्रत में मग्न होकर समाधि में लीन थे। उन्हें ये भी ज्ञात नहीं हुआ कि आश्रम में कौन आया है, इसलिए उन्होंने उठकर राजा का स्वागत नहीं किया। ये देखकर राजा को बहुत क्रोध आया और उसने उन महात्मा को मारने का निश्चय कर लिया। तभी ऋषि के 10,000 शिष्यों ने राजा को रोकते हुए कहा, हे नरेश, हमारे गुरु इस समय समाधि में लीन हैं। उन्हें बाहर की कोई जानकारी नहीं है, इसलिए आपको उन पर क्रोध नहीं करना चाहिए। तब राजा ने क्रोधित होकर कहा, हे धूर्तों, मैं मार्ग से थका हारा यहाँ आया हूँ, इसलिए तुम लोग ही मेरा आतिथ्य करो। इस पर शिष्यों ने कहा, हम भिक्षा से जीवन यापन करते हैं। गुरुजनों ने हमें किसी के आतिथ्य की आज्ञा नहीं दी है। हम पूर्णतः गुरु के अधीन हैं, इसलिए आपका आतिथ्य हम नहीं कर सकते। शिष्यों का ये उत्तर सुनकर राजा क्रोधित हो गया और कहने लगा, जिनकी मैंने अनेक बार रक्षा की है, जो मेरे दिए हुए दानों पर पलते हैं, वही आज मुझे उपदेश दे रहे हैं। ये सभी कृतज्ञ और अभिमानी हैं। इन्हें मारने से मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। ऐसा कहकर उसने धनुष उठाया और बाण चलाने लगा। भयभीत शिष्य आश्रम छोड़कर भागने लगे, परंतु हेमकांत ने उनका पीछा किया और 300 शिष्यों को मार डाला। इसके बाद सैनिकों ने आश्रम की सारी सामग्री लूट ली और वहां बैठकर भोजन किया। संध्या के समय जब राजा अपने नगर को लौटा, तो उसके पिता कुशकेतु ने ये अन्यायपूर्ण कार्य सुनकर उसे राज्य के अयोग्य मानते हुए देश से निकाल दिया। पिता द्वारा त्यागे जाने पर हेमकांत वन में चला गया और वहां वर्षों तक वह भटकता रहा। ब्रह्म हत्या का पाप उसका पीछा करता रहा, इसलिए वह कहीं भी स्थिर नहीं रह सका और इस प्रकार 28 वर्ष बीत गए। एक दिन वैशाख मास की दोपहर में महामुनि त्रित तीर्थ यात्रा करते हुए उस वन में आए। वह धूप और प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर एक निर्जन स्थान पर मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय हेमकांत वहां आ गया। उसने मुनि को पीड़ित और अचेत अवस्था में देखा तो उसके हृदय में करुणा जाग उठी। उसने पलाश के पत्रों से एक छत्र बनाया और मुनि के ऊपर धूप को रोकने के लिए उसे लेकर खड़ा हो गया। फिर उसने अपने पास रखा हुआ जल उनके मुख में डालकर उन्हें पिलाया। इससे मुनि को होश आया और वे संतुष्ट होकर धीरे धीरे उठकर वहां से चले गए। इस छोटे से पुण्य कर्म के प्रभाव से हेमकांत के 300 ब्रह्म हत्याओं के पाप नष्ट हो गए। उसी समय यमदूत उसे लेने आए और उसके शरीर में अत्यंत भयंकर रोग उत्पन्न कर दिया। मृत्यु के कष्ट में उसने 3 भयानक यमदूतों को देखा। तभी
छत्रदान के प्रभाव से उसे भगवान विष्णु का स्मरण हो आया। उसके स्मरण करने पर भगवान विष्णु ने अपने दूत विश्वसेन से कहा, तुम शीघ्र जाओ, यमदूतों को रोको, हेमकांत की रक्षा करो। अब ये निष्पाप और मेरा परम भक्त हो गया है, उसे नगर में ले जाकर उसके पिता को सौंप दो। साथ ही मेरे कहने से कुशकेतु को ये समझाओ कि तुम्हारे पुत्र ने अपराधी होने पर भी वैशाख मास में छत्रदान करके एक मुनि की रक्षा की है, इसलिए अब वो पाप से रहित हो गया है। इस पुण्य के प्रभाव से वो मन और इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला, दीर्घायु, शूरता और उदारता आदि गुणों से युक्त तथा तुम्हारे समान गुणवान हो गया है। इसलिए अपने महाबली पुत्र को तुम राज्य का भार संभालने के लिए नियुक्त करो। भगवान विष्णु ने तुम्हें ऐसी आज्ञा दी है। इस प्रकार राजा को आदेश देकर हेमकांत को उनके अधीन करके तुम यहाँ लौट आओ। विष्णु भगवान का ये आदेश पाकर महाबली विश्वसेन ने हेमकांत के पास जाकर यमदूतों को रोका और अपने कल्याण में हाथों से उसके सब अंगों का स्पर्श किया। भागवत भक्त के स्पर्श से हेमकांत की सारी पीड़ा क्षण भर में दूर हो गई। इसके बाद उसे अपने साथ उसके पिता की पुरी में ले आए। विश्वसेन को देखकर महाराजा कुशकेतु ने आश्चर्य युक्त हो भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया और भगवान के पार्षद का अपने घर में प्रवेश कराया। वहां नाना तरह के सूत्रों से उनकी स्तुति की और वैभव से उनका पूजन किया। इसके बाद महाबली विश्वसेन ने अत्यंत प्रसन्न होकर राजा को हेमकांत के विषय में भगवान विष्णु ने जो संदेश दिया था वह सब कह सुनाया। उसे सुनकर कुशकेतु ने तुरंत ही पुत्र को राज्य पर बिठा दिया और स्वयं विश्वसेन की आज्ञा लेकर पत्नी सहित वन को प्रस्थान किया। इसके बाद विष्णु पार्षद विश्वसेन श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु के समीप चले गए। इसके बाद से राजा हेमकांत वैशाख मास में बताए हुए भगवान की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले शुद्ध कर्मों का प्रतिवर्ष पालन करने लगे। वो ब्राह्मण भक्त, धर्मनिष्ठ, शांत चित्त, जितेंद्रिय, सब प्राणियों के प्रति दयालु और संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा में स्थित रहकर सब प्रकार की संपदाओं से संपन्न हो गए। उन्होंने पुत्र पौत्र आदि के साथ समस्त भोगों का उपभोग करके अंत समय में भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त किया। वैशाख मास सुख से साध्य, अतिशय पुण्य देने वाला, पाप रूपी ईंधन को अग्नि की भांति जलाने वाला, परम सुलभ तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। तो भक्तों, आज का अध्याय यहीं पर विराम लेता है। इससे आगे की कथा का श्रवण आप कल करेंगे। तो देखा आपने, अनजाने में किया गया एक छोटा सा छत्रदान कैसे एक पापी को भी भगवान की शरण में ले आया। जब बिना भाव के किया गया कर्म इतना फल दे सकता है तो सोचिए, अगर हम पूरी श्रद्धा, प्रेम और भक्ति से ये शुभ कर्म करें तो हमें कितना महान फल प्राप्त होगा। इसलिए अभी भी समय है अपने जीवन को सुधारने का, अपने कर्मों को पवित्र बनाने का। हमेशा याद रखें, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, जो बोओगे वही काटोगे। इस पवित्र वैशाख मास में दान, स्नान, जप और सेवा जरूर करें और हर सांस के साथ प्रेम से नाम जपते रहें, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा। तो फिर प्रभु का नाम लेते रहिए और पुण्य के भागी बनते रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।